So now we are going to discuss function of RBI. RBI मतलब सेंट्रल बैंक के हमें फंक्शन जानने हैं। हमारे यहाँ का बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई है। ठीक है, हर एक कंट्री का अपना अलग सेंट्रल बैंक होता है। हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको बोलते हैं। एपेक्स इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, अपेक्स बॉडी बोला जाता है, क्योंकि आरबीआई ही वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है या ऐसा बॉडी है जिसको सुप्रीम पावर है ना, सारे बैंक्स को कंट्रोल करना, सारे काम करना। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस है जो हम जानेंगे कि क्या क्या ये काम करता है। तो आरबीआई को बोलते हैं अपेक्स बॉडी, मींस सुप्रीम पावर। ठीक, तो इसके बहुत सारे फंक्शंस है जो मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला है बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब है कि आरबीआई जो है जितनी भी करेंसी है जो हमारे इंडिया में चलती है, चाहे वो क्वाइन हो या पेपर नोट हो, उन सबको इशू कौन करता है? आरबीआई। बट एक्सेप्ट क्वाइन एंड करेंसी ऑफ 1 रुपी, क्योंकि 1 रुपी का जो क्वाइन होता है या करेंसी होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इशू होता है और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। लेकिन बाकी सारे नोट्स, 1 रुपए का नोट और क्वाइन छोड़ के बाकी सारे नोट या क्वाइन वो आरबीआई इशू करता है और उस पर सिग्नेचर गवर्नर ऑफ आरबीआई का होता है। ठीक है तो ये हो गया बैंक ऑफ इशू। दूसरा आता है कस्टोडियन ऑफ ऑल बैंक। कस्टोडियन का मतलब होता है कस्टडी लेना। ठीक है, तो जितने भी बैंक्स है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, सबकी कस्टडी किसके अंडर में है? आरबीआई के अंडर में है, क्योंकि आरबीआई ही वो बॉडी है जो रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी और पूरा सुपरविजन, कैसे काम करना है, किस तरीके से पॉलिसी चलानी है, कब कंट्रोल करना है, क्रेडिट कब क्रिएट करना है। तो ये जो पूरी कस्टडी होती है पूरे बैंक का, जो एक तरीके से देखा जाए लेखा जोखा जो होता है वो सब आरबीआई के पास ही होता है। मींस सारे बैंक, सारे कॉमर्शियल बैंक किसकी कस्टडी में काम करते हैं? किसके सुपरविजन में काम करते हैं? आरबीआई के सुपरविजन में काम करते हैं। तो इसीलिए इसको कस्टोडियन ऑफ ऑल बैंक भी कहा जाता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब हुआ कि जब कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा होता है, जैसे कॉमर्शियल बैंक को अगर जरूरत है पैसे की, तो जब कहीं से भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी जब पैसा नहीं मिल रहा होता है, तो सबसे जो लास्ट ऑप्शन है पैसा पाने का या पैसे को लेने का या लोन लेने का, वो है आरबीआई। आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरबीआई ही वो लास्ट ऑप्शन है जहां से मनी इशू होती है, चाहे वो नई करेंसी इशू हो रही हो या कॉमर्शियल बैंक लोन के फॉर्म में पैसा ले रहा हो, तो यही लास्ट ऑप्शन होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसीलिए इसको कहा जाता है। सुपरवाइजरी, क्यों मैंने अभी जस्ट बताया कि जैसे कस्टडी में काम करते हैं, काम जो कॉमर्शियल बैंक कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, इंटरेस्ट रेट उसका क्या है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं किसी बैंक को लॉस हो रहा है या कोई बैंक कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। ऑल्दो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबके ऊपर जो है आरबीआई की नजर रहती है, लेकिन फिर भी जो उनके वर्क का सुपरविजन है वो सब कुछ कौन करता है? आरबीआई ही करता है। बैंक के सारे काम का सुपरविजन आरबीआई करता है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड कंट्रोल, अब मार्केट में या इकोनॉमी में पैसा बाहर कंट्रोल में, मनी में सॉरी इकोनॉमी में पैसा ले आना है या इकोनॉमी से पैसे को हटाना है, यानी कि कंट्रोल करना है, मनी के सप्लाई को बढ़ाना है या मनी के सप्लाई को कंट्रोल करना है, ये सब कुछ आरबीआई करता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्या क्या इसके मेथड हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, ये उसी का पॉइंट है। ये सब कुछ कंट्रोल, सप्लाई ऑफ मनी एंड कंट्रोल ऑफ मनी इकोनॉमी में या मार्केट में वो कौन करता है? आरबीआई करता है। रेट्स को घटा के बढ़ा के ये स्ट्रेटेजी अपनी बनाता है। ये है बैंकर्स बैंक। हाँ, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकर्स बैंक कहा जाता है, क्योंकि बैंक की छोटी छोटी बातें, जो भी रूल या पॉलिसीज कॉमर्शियल बैंक फॉलो करते हैं, वो सारी पॉलिसीज, वो सारे रूल्स, वो सारे रेगुलेशंस कहां से बन के आते हैं? आरबीआई के पास से आते हैं। इसीलिए इसको बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। एंड इन सब के अलावा आरबीआई एज अ एजेंट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करता है गवर्नमेंट के लिए। कभी कभी जब इकोनॉमी का बजट डेफिसिट में आ जाता है या मतलब बहुत ही ज्यादा घाटे में चला जाता है, तो गवर्नमेंट को भी पैसा लेना पड़ता है आरबीआई से। लेकिन आरबीआई से जब गवर्नमेंट पैसा लेता है उस टर्म को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। आरबीआई लोन देता है एक तरीके से गवर्नमेंट को, और जब गवर्नमेंट को
इशू कराना होता है करेंसी, यानी कि नई करेंसी इशू कराना होता है, तब आरबीआई गोल्ड जो है वो बैंक के पास रखता है, उसी के एवज में जितना वो गोल्ड रखता है उसी की वैल्यू के हिसाब से करेंसी भी इशू कराता है, यानी नई करेंसी इशू बैंक करता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं कि बैंक ऑफ इशू, कस्टोडियन ऑफ बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सुपरवाइजरी, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड कंट्रोल, बैंकर्स बैंक, एंड लास्ट में मैंने बताया कि ये एज अ एजेंट, एज अ रिप्रेजेंटेटर ऑफ गवर्नमेंट काम करता है।